नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ऋषि द्विवेदी और यह है आपका अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म सीयूटी विद्याकुल। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम बहुत नजदीक है। एक बात जो आपको खाए जा रही है वो ये है कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में कट ऑफ क्या होगी। आज उसी को बताने आया हूं, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। एक एक यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आपको बताऊंगा, वही कट ऑफ आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाएगी। तो सभी लोग बहुत ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखना। आप बीए करने वाले हो, बीएससी, बीटेक, बी फार्मा, जो भी करने वाले हो, यह कट ऑफ आपके अपने कोर्स की है और यही कट ऑफ क्वालिफाई करके आप अपने कोर्स में एडमिशन ले पाओगे। यह समझ लो, जान लो। नई कट ऑफ कैसे निर्धारित हो रही है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बुलेटिन का एक पेज देखना होगा, जहां पर मार्किंग में लिखा है कि करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 नंबर मिलने हैं, 5 मार्क्स मिलने हैं। और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन, आंसर ऑफ 1, एक की माइनस मार्किंग है। मान लो, इसको मैं समझाने के लिए एक बार आपको बहुत बार समझा चुका हूं, एक बार और बताता हूं कि मान लो 2 क्वेश्चन है। पहला आपने सही कर दिया तो आपको मिल गए 5 मार्क्स, और दूसरा आपने कर दिया गलत तो इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, यानी आपके बचेंगे 4 मार्क्स। इसका तो कुछ नहीं मिलेगा, इस सही वाले में से भी 1 कट जाएगा, ये होता है माइनस मार्किंग। 50 क्वेश्चंस फॉर ईच पेपर, टेस्ट पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 2024 में क्या था, 50 क्वेश्चंस में से केवल 40 करना था। इस बार क्या करना है बेटा, इस बार तुम्हें 50 क्वेश्चन, हर एक, ईच पेपर, क्या लिखा, ईच पेपर, तो चाहे तुम्हारा फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे इंग्लिश का, चाहे हिंदी का, यानी चाहे लैंग्वेज हो, चाहे जीटी हो, चाहे तुम्हारा हो डोमेन सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कुछ भी हो, तुम्हें ईच पेपर में 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन कंपलसरी होगा, यानी सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर इस हिसाब से मैं देखूं तो मैं ये समझ पाऊंगा कि एक क्वेश्चन है 5 नंबर का और आपको मिलने हैं उसके 250 मार्क्स। अगर 50 क्वेश्चन का एक पेपर है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आपको मैक्सिमम मार्क कितने मिल सकता है, 250। ध्यान रखना, ड्यूरेशन क्या है ये भी जान लो। एक पेपर को सॉल्व करने में, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने ठीक से प्रैक्टिस नहीं करी है एमसीक्यू सॉल्व करने की तो 60 मिनट्स में यू कैन नॉट सॉल्व 50 क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स के तो बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते तुम, इक्वेशंस हैं, डेरिवेशंस अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के आ गए तो वो भी नहीं सॉल्व होंगे। इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस जितनी कर पाओ करो, जहां से ऑब्जेक्टिव मिल जाए। इस समय तो हमारे यूट्यूब पर केवल ऑब्जेक्टिव की सीरीज चल रही है, हर एक क्लास में तुमको 100 से 150 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। खूब प्रैक्टिस कर डालो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रही तो 60 मिनट में 50 क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। तो अब तुम समझ गए कि एक पेपर आएगा 50 क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन होंगे कंपलसरी, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल एक पेपर 250 नंबर का हो जाएगा। अब यदि मैं बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करूं जो कि लखनऊ में है, वहां तुम्हें करना है बीटेक। अगर तुम करना चाहते हो बीटेक तो बीटेक के लिए वहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जा रहा है, एक लैंग्वेज, ये भी 50 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर का होगा 250 नंबर, और 3 डोमेन, तो 3 गुणे 250, 750, 3 इंटू 250, 750। अगर मैं ऐड करूं तो आपकी कट ऑफ बीटेक के लिए बनेगी 1000 में। अब 3 कैटेगरी के लोग हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, ठीक है। जनरल की कट ऑफ 850 प्लस जाएगी, ओबीसी की कट ऑफ 650 प्लस जाएगी और एससी एसटी की कट ऑफ 500 प्लस जाएगी। यह ध्यान रखना, यही तुम्हारी कट ऑफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में होने वाली है बीटेक के लिए। और सेम यही कट ऑफ बी फार्मा के लिए होगी, क्योंकि यहां भी आपके डोमेन का और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेम है, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। फिर चाहे पीसीएम है, पीसीबी, दोनों लोग बी फार्मा कर सकते हो, पीसीबी वाले मतलब बायोलॉजी वाले, पीसीएम यानी मैथ्स वाले भी, ठीक है। समझ गए? तो ये समझ लो कि यहां भी कट ऑफ 1000 में बनेगी और कट ऑफ का सिनेरियो तीनों कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए 850 प्लस होगा और ओबीसी के लिए 650 प्लस होगा और आपके एससी एसटी के लिए 500 प्लस होगा। ये आपके कट ऑफ का नया सिस्टम है जो समझना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी कट ऑफ 1000 पे ही बनने वाली है। तुम अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे अपनी कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हो। यह है ब्यूटी एनडीए के एग्जाम की, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात कर लें, डीयू की बात कर लें।
आप बीए में एडमिशन लेने जा रहे हो, सेम है, एक लैंग्वेज है 250 की, देन आपके पास 3 इंटू 250 आ जाता है, बिकॉज 3 डोमेन आपको देने हैं एंड ईच डोमेन 50 क्वेश्चंस हैं और 50 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो वो 250 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अगर आप ऐसा करके देखते हो तो ये 1000 फिर से आपका हो जाएगा, आपकी कट ऑफ 1000 पे बनेगी। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत एडमिशन होते हैं, पूरे भारत के बच्चे आते हैं बीए करने के लिए, तो आपको अगर 3 कैटेगरी बताई जाए एक जनरल की, तो आपको 900 प्लस के लाने। देखो भाई, तुम्हारे पास 1000 नंबर हैं, तुम अपना बेस्ट दो, जितने पे आ गया उतने पे आ गया, तुम हमेशा 50 नंबर आगे बढ़कर के सोचो, क्योंकि है तो तुम्हारे पास पूरा पेपर ना। ऐसा ही अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी कट ऑफ कम जाती है, इसको हम 750 प्लस मान लेते हैं, ओबीसी कट ऑफ कम जाती है। और यहां पे एससी एसटी की कट ऑफ कितनी जाती है बेटा, इस यहां पे 550 प्लस जाती है एससी एसटी कट ऑफ, ये जनरल कट ऑफ है। और सेम यही कट ऑफ बीएससी के लिए भी है, सेम एज बीए, सेम एज बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है, बोथ डोमेन है दे सेम कट ऑफ, समझ लो इस बात को, सेम एज बीए, बीए बीएससी दोनों में एक जैसी कट ऑफ, एक लैंग्वेज 3 डोमेन। अब बीएससी करने के लिए तुम पीसीएम से कर लो, पीसीबी से कर लो, ये तुम पे है, तीनों है। कुछ लोग बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं, डोमेन वही, यहां भी उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही है और कट ऑफ सेम है। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यहां पर तुम एयू में एडमिशन लेने जा रहे हो, इलाहाबाद में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो तुम करना चाहते हो बीए, बीएससी, बीकॉम या बीए एलएलबी, 4 प्रकार के बेस्ट कोर्सेज। मैं बेस्ट कोर्स की बात कर रहा हूं, मैं सारे कोर्सेज की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटीज में, बट मैं उन यूनिवर्सिटीज के बेस्ट कोर्सेज की बात कर रहा हूं कि अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बीए करना है तो एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीटी है, 250 प्लस 250 प्लस 250, तुम्हारी कट ऑफ बन रही है बेटा 750 में। जनरल अगर हो तो तुमको 650 प्लस फाइट करना है, अगर तुम ओबीसी हो तो तुमको 500 प्लस फाइट करना है, और अगर तुम एससी एसटी में आते हो तो 400 प्लस से भी काम चल जाएगा, प्लस माइनस 10 रख लेना, प्लस माइनस 10 रख लेना, प्लस माइनस 10 रख लेना। देखो मैक्सिमम के लिए फाइट करो भाई, मैं ये कहता हूं अगर तुम्हें पता है कि 750 में मेरी कट ऑफ बननी है तो तुम 750 के लिए फाइट करो, वॉरियर बनो। अपने हक के लिए ना लिमिटेशन सेट करके लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, आपको सबसे लंबी छलांग लगानी पड़ती है सबसे बेस्ट कोर्स प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा सोचो मत कि भैया मैं इतना ले आऊंगा तो मेरा हो जाएगा, मैं 650 बता रहा हूं लेकिन तुम 700 टारगेट करो, यही खूबसूरती है तुम्हारे एग्जाम की होनी चाहिए। बीएससी एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक जीटी, सेम एज बीए, सेम एज बीए इसकी कट ऑफ हो जाएगी, सेम एज बीए बैचलर ऑफ आर्ट। बीकॉम की बात करूं तो यहां पर तुम्हें सारे के लिए अगर मैं तुमसे बात करूं तो सबकी कट ऑफ 750 में बनने वाली है, 750 में बनने वाली है। तो तुम सभी लोग यही अप्रोच फॉलो करोगे कि तुम्हें 700 मिनिमम लाना है, 700 मिनिमम। कट ऑफ कभी कभी क्या होता है, कट ऑफ अभी तो इतनी निर्धारित है, कभी कभी क्या होता है एडमिशन बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो कट ऑफ बढ़ जाती है, तो तुम्हें 700 अगर तुम टारगेट कर रहे हो तो तुम एडमिशन मिलेगा तुमको, कोई तुमको वहां से हटा नहीं सकता। लेकिन अगर तुम 700 टारगेट नहीं कर रहे तो तुम हटाए जाओगे वहां से, याद रखना। कोई भी एक कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ जाएगी और तुम बाहर हो जाओगे, ठीक है। अगली यूनिवर्सिटी हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है बेटा, बीएचयू, जिसमें बीए के लिए केवल एक लैंग्वेज चाहिए और चाहिए एक जीटी। इसकी कट ऑफ बनेगी 500 के बेसिस पे। तुम्हें टारगेट करना है, अगर तुम जनरल के हो तो तुम्हें 450 प्लस टारगेट करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बीए बहुत सारे बच्चे करते हैं बीएचयू से, ठीक है। अगर तुम ओबीसी के हो तो तुमको 400 नहीं 350 मान लो, 350 टारगेट करना है। अगर तुम एससी एसटी के हो तो तुम्हें 300 प्लस टारगेट करना है। टारगेट अपना, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर टारगेट 500 का है तो मैक्सिमम तुम 450 क्यों ना टारगेट करो, तुम्हें मैक्सिमम टारगेट करना है, जितना मिल जाए उतना तुम्हारा। बीएससी में 3 डोमेन है, फिर से ये 750 का मामला आ गया, 3 डोमेन है तो 750 में जाएगा। 750 में जनरल के लिए आप टारगेट करोगे इसमें कम से कम 650 प्लस, और आप ओबीसी में टारगेट करोगे 500 प्लस, और आप एससी एसटी में टारगेट करोगे 450 प्लस। ध्यान रखना आपका टारगेट, मैं जो बता रहा हूं वो टारगेट आपका 700 का होना चाहिए, क्योंकि अगर एडमिशन बढ़े तो कट ऑफ तुरंत बढ़ जाएगी, 1 सेकंड बढ़ जाती है, पहले चाहे जो कट ऑफ जारी हो वहां पे रद्द कर दी जाएगी और आप बेकार हो जाओगे।
बीकॉम फिर से दो डोमेन के 500 अलग, एक जीटी के 250 अलग। तो यहां पे बिल्कुल सेम कट ऑफ फॉलो होगी, सेम एज बीएससी बीकॉम के लिए, और बीए एलएलबी के लिए सेम एज बीए। बीए वाली जो कट ऑफ थी यही फॉलो होगी, क्योंकि एक लैंग्वेज और जीटी है। आपके 500 मार्क्स में आपकी कट ऑफ बनने वाली है, 2 सब्जेक्ट्स, 50 क्वेश्चंस ईच एंड 1 क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स। तो आपके हो गए 500 मार्क्स टोटल, और उसमें आपकी कट ऑफ बनने जा रही है। तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना। 500 में आपकी कट ऑफ बनेगी, तो आप बिल्कुल जो बीए की है वही बीए एलएलबी की है। ये आपके बीएचयू की कट ऑफ हो गई। अब मैं अगर आगे बात करता हूं तो आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, ये आपके, मैं टॉप 5 यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से हर एक सब्जेक्ट के 250 मार्क्स हैं, उनको ऐड करो। अगर वो 750 आ रहे हैं तो 700 टारगेट करो, 1000 आ रहे हैं तो 900 टारगेट करो, 500 आ रहे हैं तो 450 टारगेट, मतलब मैक्सिमम टारगेट करो कि अगर किसी भी सिचुएशन में तुम्हें तुम्हारा कोर्स मिलना चाहिए और तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अपने दिमाग में बिठा लो, प्रैक्टिस करते रहो। मैंने तुमसे कहा है कि अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 60 मिनट में 50 क्वेश्चन इम्पॉसिबल है, ऑब्जेक्टिव में इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करो बस। आज से लग जाओ, कल से लग जाओ, परसों से लग जाओ, पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो, 12th का ही सिलेबस आ रहा है, रिवाइज करना है, ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना है। सीयूईटी विद्याकुल पर ऑब्जेक्टिव की क्लासेस चल रही हैं, देखो क्लास, क्वेश्चन लगाओ, फाड़ दो इस बार एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।